और गिरिडीह नगर निगम ने शहर की फुटपाथ खाली कराने को वेंडिंग जोन बनाया गया था। वेंडिंग जोन निर्माण पर लाखों रुपए खर्च भी कर दिए गए। फुटपाथी दुकानदारों को कई बार वेंडिंग जोन में ले जाया गया, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। वेंडिंग जोन खाली पड़ा है और शहर की फुटपाथ घिरी हुई है। इससे शहर में आए दिन जाम की समस्याएं बनी रहती है। तरफ ठेले और खूमके बालू का कब्जा है। वेंडिंग जोन हो या फिर पार्किंग स्थल, हर और वहीं होकर अपनी भी दलील देते हैं। उनका कहना है निगम जहां जगह मुहैया करवा रहा है वहां उस वेंडिंग जोन में कोई ग्राहक ही नहीं जाता और आमदनी नहीं होती। शाम को अलग से असामाजिक तत्व लोग परेशान करते हैं। हम लोग सर वहाँ गए थे, लगाए भी थे, लेकिन वहाँ हफ्ता हफ्ता हम लोग को बोहनी नहीं होता है। दो चार चार बाल बच्चा है, बूढ़ा माँ बाप है, हम लोग क्या खिलाएंगे? दुकानदारी होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई ग्राहक नहीं पहुंचा, कोई नहीं जाता है सर। सिर्फ शाम होता है, गुंडा बदमाश लोग पहुंच जाता है। परेशानी दुनिया भर के होता है हम लोग को। उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी का कहना है कि वेंडिंग जोन के लिए उन्होंने ऑप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। वहीं सभी से आग्रह भी किया गया कि लोग वेंडिंग जोन में शिफ्ट हो जाएं। धीरे धीरे जो सुविधा मिलनी चाहिए वो अभी मिलेगी और शहर भी जाम मुक्त होगा। निगम सभी से आग्रह करता है कि लोग वेंडिंग जोन में शिफ्ट हो। निगम भी इसकी तैयारी कर रहा है। लगातार निगम जो है प्रयास कर रही है और इसके लिए हम लोगों ने कई बार पेपर में भी पब्लिश किया हुआ है, जिनको ऑलरेडी हम लोग अलॉटेड कर चुके हैं, मगर उनके द्वारा वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं लोग। इस बीच में निगम के बगल में जो वेंडिंग जोन बनाया हुआ है उसके लिए भी हम लोगों ने निकाला हुआ था पेपर में ऑप्शन के लिए, बट वहाँ भी लोग नहीं आए हैं। 2 बार ऑप्शन किया जा चुका है। मेरी अपने शहर वासियों से अपील है कि जो भी वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है वो शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, एवं चूँकि हमारा शहर काफ़ी पुराना है और यहाँ पे सड़कें काफ़ी कंजेस्टेड हैं, तो अगर उनके सहयोग से वेंडिंग जोन में लोग शिफ्ट होते हैं तो हमारे यहाँ के जो आम आबादी है उन्हीं को इसमें सहूलियत मिलेगी। तो मेरी तरफ से आग्रह है, यहाँ के लोगों से मैं अपील करती हूँ कि कृपा कर जो हम लोग इस तरह का जब ऑप्शन करते हैं तो आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें पार्ट लें और निगम आपको हर तरह से सहूलियत प्रदान करेगी जो उनको देना चाहिए। बहरहाल विभाग और वेंडर्स अपनी अपनी दलील पेश करते नजर आते हैं, मगर समाधान कब निकलेगा? शहर के फुटपाथ से होकर वेंडर्स कब हटेंगे, ये सवाल है। वेंडिंग जोन में नियमित बाजार कब लगेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सिर्फ आश्वासन की उम्मीद पर सभी अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। एक ना एक दिन गिरिडीह नगर निगम शहर मॉडल शहर बनेगा, लेकिन कब वह दिन आएगा ये भी शायद किसी को पता नहीं है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी श्रीकांत लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, ये बताइए कि वेंडिंग जोन बनाया गया है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नगर निगम के द्वारा, फिर भी ऐसी स्थिति क्यों है? क्यों लोग जो दुकानदार हैं फुटपाथ पर दुकान खोले हुए उनको क्यों नहीं जाना है? आखिर उनको क्या परेशानियां आ रही है जो इतना निगम करने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं यही ठीक है? श्रीकांत जी देखिए दीपक, ये जो परेशानी है वो सिर्फ गिरिडीह जिले की अगर हम बात करें तो ये परेशानी सिर्फ गिरिडीह जिले की नहीं है जी। ये परेशानी हर उस शहर की है जो झारखंड में है। अमूमन हम हर उस इलाके में जाते हैं। मैं अगर गिरिडीह की बात कर लूं तो शहर पुराना है, समय के साथ आबादी भी बढ़ी है और आबादी बढ़ने के साथ साथ फुटपाथ पर कब्जा भी हुआ है। पैदल चलने वाले लोगों को खतरा भी है और फुटपाथ पर कब्जा भी है। शहर में आप जिस ओर जाएंगे, जहां भी आपकी निगाहें जाएंगी, तो उस और फुटपाथ पर या तो कोई हॉकर्स का कब्जा है, या तो ठेले वाले का कब्जा है, या तो खोमचे वाले का कब्जा है। जहां भी बोर्ड लगाए गए हैं निगम के द्वारा नो वेंडिंग जोन, ठीक उसी बोर्ड के सामने ठेले वाले दिन में ठेले लगाकर अपना व्यापार करते हैं, दुकान जमाते हैं और फुटपाथ पर चलने वाले लोग जो है वो सड़क पर आ जाते हैं और सड़क पर चलते हैं। इससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है, पैदल चलने वाले लोगों को जान का खतरा रहता है और शहर में बेवजह जाम की समस्या बनी रहती है और शहर की खूबसूरती जो बिगड़ती है वो आप और हम उसे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं जी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी नगर निगम हो या फिर ट्रैफिक पुलिस हो,
वो लाचार नजर आता है। अब लाचारी की क्या वजह है वो बेहतर तरीके से आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। कई बार अभियान चलाया जाता है, 1 हफ्ते के लिए या 5 दिन के लिए रोड को, फुटपाथ को क्लियर कराया जाता है, हॉकर्स को उठाकर बेंडिंग जोन में शिफ्ट कराया जाता है, लेकिन फिर 7वें दिन के बाद उस सड़क पर, उस फुटपाथ पर, उस चौक पर ठेले खोमचे वाले का कब्जा हो जाता है और फिर सभी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। एक ड्राइव चलाया जाता है और वो ड्राइव कुछ समय के लिए होता है और हॉकर्स जो है वो तो अपनी दुहाई देंगे ही, उनकी तो अपनी दलील होगी ही, लेकिन जरूरत है सख्ती की, वो सख्ती कहीं नहीं दिखती है। लाखों रुपए खर्च कर हमने जब निगम के उप नगर आयुक्त से बात की तो लाखों रुपए खर्च कर अभी भी शहर के मकतपुर हो या फिर बस स्टैंड रोड कहिए, कई जगहों पर अभी भी वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, लेकिन वेंडिंग जोन में वेंडरों को, हॉकर्स को शिफ्ट नहीं कराया जा सका है। हमने जब शहर का मुआयना किया तो सारे नो पार्किंग जोन और वेंडिंग जोन में ही हॉकर्स का कब्जा है। आश्चर्य की बात यह है कि जो ठेकेदार, जो संवेदक है, जो वेंडिंग जोन का टैक्स कलेक्शन करते हैं, वो भी टैक्स कलेक्शन करने वही नो वेंडिंग जोन में पहुंचते हैं और वहीं से उनको टैक्स की कलेक्शन जो है वो हो जाती है। लेकिन इसमें पहल क्यों नहीं है, ये चिंता का विषय है। नगर निगम अपनी दलील देता है, उसका कहना है कि हमने ऑक्शन निकाला है, लोगों से अपील कर रहे हैं, हम लोगों को शिफ्ट कराने की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं। हॉकर्स को जोर जबरदस्ती कर कर लाया जाता है तो उन पर निगरानी कौन रखे। हॉकर्स फिर से शहर में जुटना शुरू कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या बनती है। दूसरी तरफ हमने जब हॉकर से बात की तो उनका कहना है कि वहां पर ग्राहक नहीं पहुंचता है, देर शाम हो जाने के बाद सुविधाएं नदारद रहती हैं जी। तो बहरहाल समस्याएं तो और हैं, लेकिन समाधान और निदान कौन करेगा, ये इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरी ओर ट्रैफिक की अपनी सब समस्या उत्पन्न होती है। सुबह और शाम का वक्त जब होता है, दफ्तर जाने का वक्त, स्कूल जाने का वक्त, तो एक लंबा जाम लगा रहता है और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है ये हॉकर्स हैं और ये ठेले खोमचे वाले हैं। लेकिन इन सब दलीलों के बीच और परेशानियों के बीच जब निगम का चुनाव आता है, जो लोग कुर्सी पर काबिज होते हैं वो बड़े बड़े वादे के साथ आते हैं कि ड्रीम सिटी बना देंगे, मॉडर्न निगम बनेगा, लेकिन अंततः जो है वो सड़क, पानी, बिजली तक ही बातें आकर सिमट जाती हैं। बिल्कुल और श्रीकांत, मॉडर्न बनने का सपना जो है, बिल्कुल श्रीकांत, सपने तो बहुत कुछ होते हैं, दिखाए भी जाते हैं चुनाव में, लेकिन 5 साल बाद तस्वीरें यूं का यूं रह जाती है। जहां मुद्दे उठाए जाते हैं वो मुद्दे कभी नहीं सुलझाए जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।